कहानी है एक बूढ़े आदमी की जिसको एमा नाम की जवान लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे किसी भी कीमत पे पाना चाहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में मार्टिन की एक छोटी सी बेकरी की दुकान होती है और वहाँ पे वो ब्रेड बना रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आती है और वो देखती है कि मार्टिन ने जो ब्रेड बनाए हैं वो जल गए। तो वो उससे पूछती है कि ये जला क्यों दिए। तो मार्टिन बोल रहता है कि मैं सोच रहा था कि कहीं चार्ली सुसाइड ना कर ले, और उसके सुसाइड करने का कारण ये होता है कि उसकी वाइफ भी कुछ दिनों पहले मर गई होती है। और यही कह के वो वहाँ से चल देता है और चार्ल्स के घर जाके देखता है तो चार्ल्स कुछ अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ें जला रहा होता है। वहाँ से मार्टिन एक डायरी छुपा लेता है और वहाँ से फिर वो आ जाता है। चार्ल्स अपनी वाइफ का सामान क्यों जला रहा था ये मूवी के लास्ट में पता चलेगा। घर आके मार्टिन उस डायरी को पढ़ने लगता है और यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ पे मार्टिन पढ़ता है कि कुछ दिनों पहले ही वो चार्ल्स उस गांव में आया हुआ था और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे एंजॉय करता रहता है। और मार्टिन उनसे मिलने के लिए जाता है क्योंकि नए नए पड़ोसी आए हैं तो सब मिलने जाते ही हैं, इस वजह से वो भी गया था। और वहाँ पे जाके देखता है कि सब हंसी खुशी खेल रहे हैं। एक दिन चार्ल्स और जेमा मार्टिन की शॉप पे आते हैं। वहाँ पे मार्टिन जेमा को देख के उसकी खूबसूरती से के पीछे पागल हो जाता है और वो उसे किसी भी हाल में अपना बनाना चाहता है। तो मार्टिन एक दिन जैसे ही अपनी शॉप से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे जेमा मिलती है और वो बोलती है कि मुझे यहाँ के रास्ते का नहीं पता, आप मुझे ये गाँव घुमाओ। तो मार्टिन उसे अपने गाँव में घुमाने ले जाता है। और एक दिन रात को चार्ल्स मार्टिन के घर आता है और वो बोलता है कि हमारे यहाँ की बिजली नहीं आ रही, क्या आप चेक कर सकते हो। तो फिर मार्टिन उनके घर जाता है और वहाँ की बिजली ठीक कर देता है। लेकिन तभी थोड़ी देर में मार्टिन की वाइफ भी वहाँ आ जाती है और ये सब आपस में मिलकर दारू पीने लगते हैं। इसी बीच मार्टिन जेमा को घूरता रहता है और उसकी खूबसूरती को निहारता रहता है। एक दिन अपनी शॉप पे मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है कि तभी वहाँ पे एमा आती है। जेमा वहाँ आने के बाद मार्टिन से पूछती है कि आप इतने ब्रेड कैसे बना लेते हो। तो मार्टिन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और वो जेमा को अपने अंदर वाले रूम में ले जाता है जहाँ पे वो ब्रेड बनाता है और उसे सिखाने लगता है। वहाँ पे ब्रेड बनाते बनाते जेमा को गर्मी लगने लगती है और वो अपनी जैकेट उतार देती है और मार्टिन उसे गंदी निगाहों से देखता रहता है। मतलब मार्टिन जेमा के शरीर को देखने लगता है। एक दिन मार्टिन अपने घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे जेमा फिर से मिलती है। वो जेमा से पूछता है कि तुम अब ब्रेड लेने क्यों नहीं आती। तो जेमा बताती है कि मैं अभी डाइटिंग कर रही हूँ, इस वजह से आपकी दुकान पे नहीं आती। तो जेमा एक साइड में और दूसरी साइड में मार्टिन अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जेमा चिल्लाने लगती है, उसकी पीठ पे किसी कीड़े ने काट लिया होता है। तो मार्टिन जल्दी से भागा भागा आता है और देखता है कि किसी कीड़े ने उसकी पीठ पे काट लिया। तो मार्टिन उस जेमा को बताता है कि ये कीड़ा बहुत ही जहरीला है और ये मुझे चूस के इसका जहर निकालना पड़ेगा। तो जेमा उसको परमिशन दे देती है और मार्टिन जेमा के कपड़े पीछे से खोल के उसकी बॉडी को चूसने लगता है और जहर निकाल देता है। इतनी ही देर में एक लड़का वहाँ आ जाता है और वो मार्टिन की ओर देखने लगता है। तो मार्टिन उसे बताता है कि जेमा को किसी कीड़े ने काट लिया था, मैं इसका जहर निकाल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में जेमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर दोनों मार्टिन और वो लड़का जेमा को उठा के अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि तुम थोड़ी देर में ही ठीक हो जाओगी। और फिर वो वहाँ से तीनों गाड़ी में अपने अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी में जेमा को थोड़ा सा कम होश रहता है और जेमा मार्टिन के कंधे पे सर रख के सो जाती है। और ये देख के मार्टिन बहुत ही खुश होता है। एक दिन रास्ते में मार्टिन देखता है कि जेमा और हर्ब नाम का लड़का आपस में बातें कर रहा होता है। ये हर्ब वही होता है जो जेमा को गाड़ी में लेके गया था हॉस्पिटल में। तो मार्टिन देखता है कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो मार्टिन को इन पे शक होने लगता है कि कहीं इन दोनों का आपस में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा होता। एक दिन जेमा अपनी कार में कहीं जा रही होती है तो मार्टिन उसका पीछा करता है और वो पीछा करते करते एक जगह पे पहुंचता है। वो हर्ब का घर रहता है
जेमा उस घर के अंदर जाती है और मार्टिन ये छुप के देखता रहता है। जेमा और हर्ब दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। ये देख के मार्टिन को बहुत ही जेलस फील होती है। एक दिन मार्टिन जेमा के घर जाता है रात को। उसे खाने का न्योता मिला हुआ होता है। वो वहाँ पे जाके खाना खा ही रहा होता है कि जेमा के गर्दन को देखता है। वहाँ पे लव बाइट के निशान थे। तो वो समझ जाता है कि हर्ब से जेमा की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जा रही है। तो ऐसे ही हर्ब रास्ते में एक दिन मार्टिन को मिलता है और हर्ब मार्टिन को बताता है कि वो आजकल पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। तो मार्टिन उसे कहता है कि तुम अपनी वाइफ को यहाँ बुला लो ताकि वो भी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर सके। थोड़े ही दिनों में हर्ब जेमा को फिर से अपने घर बुलाता है और मार्टिन इस बार भी वहाँ पहुँच जाता है जेमा के पीछे पीछे। और मार्टिन देखता है कि ये दोनों आपस में फिर से इंटीमेट होते हैं। तो मार्टिन समझ जाता है कि इन दोनों का पक्का अफेयर चल रहा है। और ये देख के मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। एक दिन जेमा मार्टिन की शॉप पे आती है और वहाँ से ब्रेड खरीदती है, लेकिन बातों ही बातों में वो ब्रेड ले जाना भूल जाती है। तो यही ब्रेड मार्टिन जेमा के घर देने चला जाता है और वहाँ जाके देखता है कि हर्ब पहले से वहाँ पे आया हुआ है और वो छुप के देखने लगता है। और वहाँ पे जेमा और हर्ब फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। हर्ब जेमा को आई लव यू बोलता है और मार्टिन समझ जाता है कि यहाँ पे मामला सीरियस चल रहा है। एक दिन जेमा हर्ब के घर गई हुई होती है, लेकिन वहाँ से गलती से उसकी एक मूर्ति टूट जाती है। दरअसल वो मूर्ति उस हर्ब के की होती है और हर्ब की माँ की मूर्ति बहुत ही कीमती होती है। तो जेमा उसे बोलती है कि मैं ये मूर्ति ठीक करा दूंगी अपने हस्बैंड से बोल के, और वो मूर्ति लेके अपने घर चली जाती है। एक दिन हर्ब की माँ अपने घर आती है और हर्ब से पूछती है कि मेरी मूर्ति कहाँ गई। तो हर्ब बोलता है कि वो मैंने थोड़ी रिपेयरिंग के लिए दी हुई होती है और वो थोड़े दिनों में आ जाएगी। ऐसे ही हर्ब एक दिन जेमा को एक मैसेज करता है और जेमा से बोलता है कि मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये देखकर जेमा बहुत ही दुखी होती है और रोने लगती है। इसी बीच जेमा के हस्बैंड को भी पता चल जाता है कि जेमा का कहीं और अफेयर चल रहा है और वो गुस्से में आके घर छोड़ के चला जाता है। तो जेमा कुछ दिनों बाद ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाती है। उसका नाम पैट्रिक होता है और मार्टिन ये देख लेता है कि पैट्रिक और जेमा भी अफेयर में हैं और मार्टिन ये देख के समझ जाता है कि जेमा एक कैरेक्टरलेस लड़की है। एक दिन पैट्रिक जेमा को मिलने के लिए उसके घर जाता है और तभी जेमा का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है और ये देख के पैट्रिक छुप के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे रास्ते में मार्टिन मिल जाता है और वो मार्टिन से हेल्प मांगने लगता है। मार्टिन जैसे ही जेमा के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे जेमा की लाश पड़ी हुई है। ये देख के मार्टिन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और दुखी हो जाता है। और अगले दिन वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस जेमा की बॉडी को ले जाती है पोस्टमार्टम कराने के लिए और अगले ही दिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जेमा का हस्बैंड मार्टिन को बताता है कि दरअसल जेमा की मौत गले में ब्रेड का टुकड़ा फंसने से हुई है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं वहाँ पे पैट्रिक आ जाता है और पैट्रिक सारी कहानी बताता है। वो बताते हैं कि मैं वहाँ पे जेमा के साथ इंटीमेट हो ही रहा था कि इतने में चार्ल्स वहाँ आ जाता है और आपस में हम लड़ने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान जेमा के गले में एक ब्रेड फंसी हुई होती है जिसके कारण से दम घुटने से जेमा की मृत्यु हो जाती है। इसी गलतफहमी की वजह से जेमा की मृत्यु हो जाती है और यहीं पे अपनी कहानी ख़त्म हो जाती है।